studying the Word of God together. और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से परमेश्वर की ओर से हमें जो अवसर मिला है, परमेश्वर के वचन को एक साथ अध्ययन करने का जो मौका मिला है, हम इस बात के लिए आनंदित हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। And we come in the book of Philippians, chapter 2, to one of the most precious photographs of a person that was so important in the life and ministry of the Apostle Paul, who is the author of this epistle. और खास तौर से जब हम प्रभु के वचन में आएंगे फिलिपियों की पत्री में, तो हम लोग देखते हैं कि एक ऐसी अनोखी बात को हम प्रेरित पौलुस के द्वारा इस पत्र में देख लेते हैं, जो जिसका लेखक स्वयं पौलुस बनते हैं और उसकी विशेषता को वो प्रकट करता है। We just take a couple of minutes to again remind ourselves of the outline that we are using to help us understand the flow of thought in the mind of Paul regarding the Philippian church and his thanks to them for a special gift. और मेरे प्यारों, खास तौर से हमको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर जो फिलिपियों के पत्र को लिखता है, ये बात हमें ये स्मरण दिलाती है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि यह पत्र जो है फिलिपियों के लिए लिखा गया प्रेरित पौलुस की ओर से, जो उसे आर्थिक मदद मिली थी, उसके लिए वो एक धन्यवाद का पत्र लिखता है और उनके प्रति अपने आभार को प्रकट करते हुए धन्यवाद के साथ में वो इस पत्र की रचना करता है। And so the two sister epistles, the book of Ephesians and the book of Colossians, both of them deal with serious issues of doctrine and practice that the Apostle Paul wanted to correct in the Ephesian church and among the Colossians. और खास तौर से जब हम आते हैं जो पड़ोसी पत्रियां कहलाती हैं फिलिपियों की, या फिर उनकी बहन कहलाती हैं, जो पौलुस के द्वारा लिखी गई थी, इफिसियों की पत्र, कुलुसियों की पत्री, ये वे पत्रियां हैं जो बहुत ही नजदीकी से सैद्धांतिक समस्याओं के साथ में निर्वहन करती हैं, जो पौलुस उनको जीवन में सैद्धांतिक गलतियां थी, त्रुटियां थी, उनको सुधारने का और उनको सही करने की कोशिश करता है। But the book of Philippians is a wonderful letter to the Philippian church, and it is a thank you letter. And so he deals warmly from his heart with many aspects of his ministry and his service for the Lord Jesus Christ as bond slaves. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार से एक बंधुआ दास के तौर पर प्रेरित पौलुस जो है फिलिपियों के पद के लिए यह पत्र एक एक उसको जो आर्थिक मदद भेजी थी उनको, वो आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद का पत्र लिखता है। And so it's important and significant to realize that in this very warm-hearted communication to the church at Philippi, the Apostle Paul emphasizes more than anything else the joy that comes to those who believe the gospel and are transformed by their faith in the Lord Jesus Christ. और विशेष तौर से जब हम इस अध्याय में, इस वचन में आते हैं, तो हम लोग इस खासियत को पहचान पाते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है उन बातों के साथ में डील करता है। खास तौर से उस बात को वो शीर्षक के रूप में उपयोग करते हुए हम लोग उसको पाते हैं, जो आनंद के विषय में वो चर्चा करता है। और आनंद का उत्तेजना से परिपूर्ण होकर के प्रेरित पौलुस जो है, जो परमेश्वर की ओर से आशीष को पाने वाले लोगों के प्रति वो आभार किस तरह से प्रकट करता है, हम लोग इस बात को देख सकते हैं। If we miss the use of the word joy and rejoicing some 16 times in this letter, we miss the warm heart of Paul as he reminds the believers that when you trust Jesus Christ as your Savior, the joy of the Lord, as Nehemiah says, is our strength. और मेरे प्यारो, इसलिए यदि मान के चलो जो भी व्यक्ति इस पत्र को पढ़ने वाला है, अगर वो इस पत्र की जो मुख्य विषय को, जिसको हम आनंद कहते हैं या फिर आनंद का विषय कहते हैं, अगर वो उसको समझने में चूक कर जाए, तो ये समझ लो कि इस पत्री को पढ़ने वाला
लेखक का जो हृदय है, वो कभी भी समझ नहीं सकता है, क्योंकि वो प्रेरित पौलुस अपने हृदय की बात को इस पत्र के द्वारा प्रकट करता है फिलिप्पियों के प्रति, जो है आनंद। और वो आनंद जिस प्रकार से नहम्याह भी कहता है कि परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है। And so joy is the theme of this epistle. So chapter 1 is the joy of being in Christ. Chapter 2 is the joy of becoming like Christ. Chapter 3 is the joy of behaving for Christ. And chapter 4, the joy of bounty from Christ. और इसलिए हम 4 अध्यायों को 4 बातों में विभाजन कर सकते हैं कि पहला है कि यीशु मसीह के जैसे बनने का आनंद, है ना? और दूसरा है, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह में होने का आनंद, यीशु मसीह के समान बनने का आनंद, यीशु मसीह के लिए व्यवहार करने का आनंद, और जब यीशु मसीह की ओर से मिलने वाली आशीषों की बहुतायत का आनंद। And so the rest of chapter 2, which is part of our study, we realize that the Apostle Paul opens his heart wide to help us understand not only the importance of having a fellow worker, but the significance of having somebody serve with you in the gospel is tantamount to being one in Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस बात को समझते हैं कि जो यीशु मसीह में होते हैं और यीशु मसीह के में होने के साथ-साथ वो एक साथ वचन को जो प्रभु की सेवकाई करते हैं, वो एक-दूसरे के साथ उस आनंद के साथ जुड़े हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। So Paul is writing from Rome, imprisoned in his own house, chained to two soldiers on the right and the left, and he has recently received Epaphroditus, who came to bring a financial gift from the very poor believers in Philippi to meet the needs of Paul in prison. और हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस अभी कैद खाने में है, वो अपने खुद के घर में ही कैदी बना हुआ है, जहाँ पर चैनों में बंधा हुआ, जंजीरों से जकड़ा हुआ 2 सैनिक, एक दाहिनी तरफ, एक बाईं ओर खड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में वो वहाँ से पत्र लिखता है, और इस अवस्था में जब वो पत्र लिखता है, तो हम पाते हैं कि वो पाता है इपफ्रुदीतुस को, जो फिलिप्पियों की जो बहुत ही गरीब कलीसिया थी, वहाँ से उनके प्रेरित पौलुस को वो मदद लेकर के वो आता है। और प्रेरित पौलुस जो है, हम इस उसकी परिस्थिति को इस प्रकार समझते हैं कि एपफ्रोदीतुस उसको वहाँ से, जो गरीब कलीसिया थी, उनके लिए जो आर्थिक मदद को लेकर के आता है। And so the Apostle Paul realizes the importance of a fellow worker, a fellow servant who is going to serve in the gospel. And he realizes that two specific persons have been effective under the responsibility and ministry to the Savior in working with Paul. And their names are Timothy and Epaphroditus. Both are mentioned in the last few verses of chapter 2. और मेरे प्यारो, इसलिए हम लोग जब आते हैं कि जो प्रेरित पौलुस की सेवकाई के दरमियान और उसको सेवा करते समय जो सहयोगी के रूप में मिले, वे उसके आत्मिक पुत्रों के रूप में हम लोग देखते हैं, जिनके नाम हम लोग फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय 19 से लेकर के आगे को पढ़ते हैं, जो कि उनके नामों का वो ज़िक्र करता है, जिसमें से एक का नाम था इपफ्रुदीतुस और दूसरे का नाम था तीमुथियुस। Paul has already reminded us that the word Christian is a significant term that was applied by the enemies of the gospel to the Apostle Paul and others, saying, "You are a Christian," which means, of course, that a person who is following the Lord Jesus Christ, listening to his word, learning his messages, is a Christian. He is a Christ person. And Paul reminds the Philippians that that is part of the labeling of those who are following the Lord Jesus Christ closely. मेरे प्यारो, जब हम इस बात को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस को, जो कि प्रेरित पौलुस ही नहीं, जो बाकी के भी चेले थे, जो बाकी के जो प्रेरित थे, वो भी इस बात के प्रति कि वो मसीही कहलाए थे, उनके जीवन में इस बात को
एक पहचान को बड़ी प्रकट करता है। यद्यपि वो जो जब उनके जीवन के द्वारा जो है मसीह की पहचान है या फिर मसीह के लोग जिनके विरोध में सदैव रहते हैं, उनके विषय में लोगों ने उनसे कहा था कि ये मसीही लोग हैं। तो ये मसीही लोग हैं कैसे कहलाते हैं? क्योंकि वे यीशु मसीह से सीखते थे, यीशु मसीह की सुनते थे, यीशु मसीह का पालन करते थे और इसीलिए वे लोग मसीह कहलाए। जो उनके जीवन में उन्होंने सीखा था वो मसीह कहलाने के लिए, मसीह बनने के लिए उन्होंने उन बातों को अपने जीवन में लागू किया जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से सीखते थे। इसका मतलब होता है मसीही मतलब मसीह पर विश्वास करने वाला या मसीह की सुनने वाला या उसके आज्ञाओं पर चलने वाला। But we need to understand that the word Christian is used only 3 times in the New Testament. And each time it's used as a word of derision against those who are followers of the Lord Jesus Christ. It became a term that summarized the need for persecution of those who followed the Lord Jesus Christ and, interestingly enough, became like the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारों एक बार हमको याद रखना है कि नए नियम में कुल 3 बार ही मसीही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह वह शब्द इस्तेमाल किया गया है जो कि एक मानो उनके लिए जो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके बीच में या उनके लिए यह बात मानो एक 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 ऐसा तथ्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ऐसे पंथ के विषय में चर्चा कर रहे हैं जिसके विरोध में हर समय लोग बने रहते हैं। और ये मसीही मतलब जिस प्रकार से यीशु मसीह ने दुख तकलीफों को सहा है, हाँ मेरे प्यारो उसी प्रकार से हर एक विश्वास करने वाला भी उसके जीवन में भी इसी प्रकार के दुख और तकलीफों और परिस्थितियों से होकर के वो गुजरते हैं और उन्हें भी इस प्रकार का अनुभव होता है। And so the word Christians, that is only used so sparingly in the New Testament, has become the most popular term for those who are followers of the Lord Jesus Christ. And the result is that many people have and take the label of Christian into their own lives, and they have no other evidence of the fact that they are following the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारो खास तौर से हम देखते हैं कि यद्यपि इतने बचाव के साथ केवल 3 बार ही यह शब्द इस्तेमाल किया गया नए नियम में, लेकिन फिर भी आजकल के यदि आधुनिक मसीही जगत की बात करें, मसीही लोगों की बात करें, तो यद्यपि उन्हें इस बात को मालूम ही नहीं होता है कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो मसीही कहलाते हैं या फिर मसीह में हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता, उनको पता नहीं रहता है कि उसका तात्पर्य क्या होता है। And so the Apostle Paul, as he writes this letter from Rome while he's in prison, refers to 2 men who are very key in his ministry and have served with him, and they are real Christians. They have the person of Christ living in them, and the light and life of the Lord Jesus Christ is manifested through these 2 men who are fellow workers with Paul in the gospel. और मेरे प्यारो इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि प्रेरित पौलुस के जीवन में जो मुख्य व्यक्ति के रूप में जो कार्य किए वो ये 2 व्यक्ति हैं, तीमुथियुस और एपफ्रोदितुस। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रेरित पौलुस के साथ दुख भी उठाया, प्रेरित पौलुस के पास साथ सेवा किया, प्रेरित पौलुस के लिए बहुत मदद भी किया। सो हम इन दोनों को इस प्रकार से देख सकते हैं जो उनके जीवन में प्रेरित पौलुस के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, उसकी सेवकाई में, सेवा यात्राओं में और यद्यपि उसके जब कैद खाने में भी वो लोग उसकी बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख व्यक्ति सिद्ध होते हैं। And so both Timothy and Epaphroditus that are mentioned here are messengers. Timothy is a messenger from the Apostle Paul who is in Athens, and he is wondering what is happening in Philippi. Are the believers carrying on? Is their faith strong? And is there a evident change in those who have trusted Christ as their Savior? और देखिए मेरे प्यारो हम लोग तीमुथियुस को देखते हैं जो एथेंस में रहता है। हम उस बात के द्वारा उसके व्यक्ति के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो इस बात के प्रति बहुत ही अचंभित हो रहा था कि आखिर क्या हो रहा है फिलिप्पी में। क्या लोग वास्तव में वचन को सुन रहे हैं? क्या लोग वास्तव में वचन को सुनकर के उस पर चल रहे हैं? क्या लोग उनके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है? तो इन सब बातों के प्रति हम देखते हैं कि वो जो है एथेंस में रह करके इन सब विषयों पर वो चर्चा करता है और चिंतन करते हुए हम लोग पाते हैं।
And so, as a messenger, Timothy is coming to see what is happening in the church at Philippi. And then Epaphroditus is the one who is sent from Philippi to Paul with a financial gift. And he will probably be the one that takes this epistle to the Philippians back to Philippi and will read to them this wonderful epistle of four chapters that we have been studying for a number of weeks. और मेरे प्यारो, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं दूसरा व्यक्ति जो जिसका एपफ्रोदितुस है, जो कि फिलिप्पी से प्रेरित पौलुस की सुधि लेकर के उसके बारे में चिंतन करके और ये गरीब कलीसिया जो फिलिप्पी की गरीब कलीसिया थी वहां से आर्थिक मदद को लेकर के प्रेरित पौलुस के पास जाता है। और प्रेरित पौलुस के पास जाता है और इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि प्रेरित पौलुस के पास उसके आने का उद्देश्य यह था कि वो उसको वहां पर जाकर के मिले और मिलकर के फिर वो आकर के सीधा जो जो पत्र लिखा हुआ है प्रेरित पौलुस ने, इस पत्र को ले जा करके फिलिप्पी में जाकर के फिलिपियों के विश्वासियों के लिए वो इस पत्र को लिखे और इस पत्र को जाकर के उन तक पहुंचा और उन्हें पढ़े। और इतनी जो अद्भुत बातें इस पत्र में प्रेरित पौलुस ने लिखी हैं, जिससे वहां के लोगों के जीवनों में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो पाए। And in this epistle, the Apostle Paul is very clearly indicating that the Lord Jesus is not just a model or just a statue or just some person to be imitated, but he is the source of life and the source of love and the source of light. And these three aspects are manifested in these two men. When we look at Timothy, we see the light of the gospel of God in the person of the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस प्रकार का एक नायक नहीं है या फिर इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं है जिसका अनुसरण किया जाए या फिर इस व्यक्ति का कि उसको फॉलो किया जाए, या फिर वो इस प्रकार से नहीं है, वरन वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र ज्योति को लेकर के ज्योति बनकर के जगत में आया, और जिस प्रकार से ज्योति जगत में आते ही अंधकार चला जाता है, वैसे ही हर एक व्यक्ति को जो यीशु मसीह के पीछे आते हैं या फिर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या फिर यीशु मसीह के अनुयायी बन जाते हैं, उन्हें इन बातों के विषय में विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि यीशु मसीह उनके लिए उनके जीवन में वो किस रूप को धारण किया है या किस प्रकार से आप समझते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। And so the Apostle Paul, as he reminds us that the Lord Jesus Christ is a perfect model, a pattern of how we should live, it is not by imitation that people become true Christians. They have to enjoy and appreciate the presence of the Holy Spirit and of Christ in their life, who becomes the source of light and life and love, and reminds them of these provisions and manifest to the world around them that they are like the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, जो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं या यीशु मसीह के विश्वासी हैं, यीशु मसीह के जैसे बनने का आनंद किस प्रकार से है कि जब एक व्यक्ति उसके जीवन में केवल इतना नहीं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो भी करे, वो ही करना केवल मसीह आनंद को या फिर उसके जैसे बनने के आनंद को अनुभव नहीं करा पाएगा, वरन जिस प्रकार से यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह प्रकाश है और यीशु मसीह लाइफ, ओके, यीशु मसीह प्रेम है। और इसीलिए मेरे प्यारों, इन तीनों तत्वों को जब एक व्यक्ति उसके जीवन में अनुभव करता है और दूसरों के प्रति उन तीनों तत्वों का, जैसे कि जीवन है, प्रेम है और प्रकाश है, जब इनको दूसरे के जीवन में जाकर के जब इस्तेमाल करता है, तब तब वो व्यक्ति जो है यीशु मसीह के जैसा बनने का आनंद को अनुभव कर पाएगा। And so it'd be good for us now to read these verses from verse 19 through 24, which are the description from the lips of the Apostle Paul, this young man Timothy, that has been so much a part of his life and his ministry. और इसलिए ये बहुत अच्छी बात होगी कि हम जो है फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 19 से लेकर के 24वीं आयत तक पढ़ लेते हैं, जिसको प्रेरित पौल उसने यहाँ पर जो है वहां के विश्वासियों के लिए रखा। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी को पढ़ने के लिए मिलता है तो पढ़ सकते हैं, कोई इच्छुक रखे तो सुनने वालों।
फिलिपियो 2 अध्याय का 19 से 24 तक। प्रभु मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमोथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। पर उसको तो मैंने उसको तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। इसीलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम लोग 19वीं आयत में पढ़ते हैं, बट आई हैव hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, so that I may also be encouraged when I know the things about you. For I have no one else with his same attitude who is truly anxious for you. For they all seek their own interests, not things of Jesus Christ. But you know his worth, because as a son with his father, so he served with me in the gospel. So I hope to send him as soon as I see how things will go with me. But I am confident in the Lord that I myself will also come soon. Thank you very much. What a precious description of this fellow Amen. servant that the Apostle Paul gives us as we look at particularly Timothy today and realize that there are many things in his life that should show up in our life because the same Lord Jesus Christ is guiding Timothy, and the Lord Jesus Christ is the one that is guiding those of us who are followers of Jesus Christ. और मेरे प्यारो, जिस प्रकार से कितनी अद्भुत और कितना धन्य ये वाक्यांश है जो जो तिमुथियुस के प्रति प्रेरित पौलुस लिखता है। और मेरे प्यारो, हर एक वह जन जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उनके लिए भी ये कितने आनंद की बात है, कितना अद्भुत रीति से ये वाक्यांश लिखा हुआ है। And so, as we look at Timothy, we realize that Timothy's name is used here, not only in this book, but it's used obviously in First Timothy and Second Timothy, two letters that were written to Paul at the end of his ministry and has been guidance for the church from that day until now. और मेरे प्यारो, तिमुथियुस के जीवन को हम लोग देखें, यहाँ पर उस व्यक्ति का यहाँ पर एक वह नाम से उसको संबोधित किया गया है। यद्यपि उसका नाम और भी पत्रियों में, जैसे कि पहला दूसरा तिमुथियुस में, जहाँ पर वो सेवकाई के विषय में उसको संबोधित किया जाता है और उसके बाद सेवा के लिए वो भेजा जाता है। And so we realize from the scriptures very clearly that Timothy was the descendant of a Jewish mother and a Gentile father. And though that was unusual in that day, still it helped to shape who Timothy was. And we find as Timothy's letter is written, the impact that his mother and his grandmother had on him in his childhood. और मेरे प्यारो, जिस प्रकार से बचपने में तिमुथियुस के लाइफ से हम लोग देख सकते हैं कि तिमुथियुस की माता जो एक यहूदिनी थी, लेकिन उसका पिता एक अन्य जाति था। यद्यपि ये उन दिनों में एक आश्चर्यपूर्ण बात थी, लेकिन इस प्रकार से हुआ। और उस व्यक्ति को हम लोग देखते हैं कि उसके जीवन में फिर परमेश्वर की ओर से उसके लाइफ में, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते, बचपन से लेकर के वो प्रभु के लिए समर्पित होकर किस प्रकार से वो कार्य को करता है और उपयोगी पात्र के रूप में इस्तेमाल होता है।
And so Timothy, probably, as best we can understand, met Paul as a young boy, and he trusted the Lord Jesus Christ during the first missionary journey of Paul and others as they came and heard the gospel somewhere, somehow. And we thank God for this evidence of his conversion. और मेरे प्यारो, उसके बाद में हम लोग देखते हैं जब तीमुथियुस जो है जवान ही था, युवा अवस्था में, प्रेरित पौलुस की सेवकाई के दरमियान उससे मुलाकात होती है। और उसके बाद में उसकी सेवकाई के मिशनरी यात्रा के दौरान जो हम लोग देखते हैं उसके जीवन में वो परमेश्वर की जो सेवा है उसके द्वारा वो उद्धार में आया। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के वचन में इतना तीमुथियुस के बारे में जो है विवरण हमको देखने को मिलता है। And so Timothy realizes, as Paul writes to him in 1st and 2nd Timothy, one of the phrases that he uses is, from a child you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise unto salvation. और इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर उस वाक्यांश को, उस घोषणा को प्रेरित पौल तीमुथियुस की ओर करता है कि तूने बचपन से तो परमेश्वर के वचन को, उस पवित्र वचन को जाना है जो इस योग्य है को तुझे उद्धार के अनुभव में बढ़ाने के योग्य है। Paul says that Eunice and and Lois were the ones, the grandparent, the grandmother, and the mother who brought this boy along to understand and appreciate the gospel. और मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि उनकी जो माता पिता है उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को समझा और अपने बच्चे को सुसमाचार के लिए समर्पित किया और उनका समर्थन किया। The word that is used for child, from a child you have known the Holy Scriptures, is a word that refers to the infant, the unborn child, all the way to and through perhaps age 5 or 6. और मेरे प्यारो, जिस प्रकार से यह वचन जो इस्तेमाल किया गया कि तूने बचपन से ही उस सुसमाचार को जाना है, तो यह बात जो है उसकी मूल भाषा में यह निकल करके आती कि यह वचन उसने तब से जाना है जब से वो एक ना समझ बच्चा ही था। जैसे कि 4-5 साल का बच्चा हो, उसी प्रकार की उम्र से ही वो यहाँ पर उस वाक्य को उसकी ओरिजिनल भाषा में, उसकी मूल भाषा में यही अर्थ निकल करके आता है कि तूने जन्म से ही तो परमेश्वर के वचन का ज्ञान तू रखता है। Science has proved very clearly that there is what we call prenatal learning, and that the baby in the womb of the mother can learn various things. And so when my daughters-in-law told me that they were pregnant, I asked them, I would like you to read the Word of God to your unborn child out loud, because we learn from the Scripture that prenatal learning is possible, and it can shape and mold the climate in which the baby is developing in the womb. That is your responsibility, I said to them. मेरे प्यारो, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से खास तौर से बच्चों का जन्म होने से पहले जो है जो माताएं होती हैं, जब अपने बच्चों के लिए जो इस प्रकार से वचन को पढ़ती हैं, तो वो वचन को जब वो पढ़ती हैं जोर से, तो वो वचन क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके अंदर पहुंचता है और वो सुन सकता है माता के द्वारा। इसीलिए जो है भाई, जो हमारे अंकल हैं, उनकी जो नातनी थी, जब उनको मालूम चला कि जो नातिन है वो नातिन बहू है जो उनकी मतलब गर्भ से है, और उसके बाद उन्होंने उन्हें सलाह दिया, उनसे कहा कि बेटी तुम्हें जरूरत है जोर से परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, क्योंकि जब तुम जोर से परमेश्वर के वचन को पढ़ोगी तो जो बच्चा तुम्हारे कोख में पल रहा है वो जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर के वचन को सुनेगा और उसको वो समझेगा और पकड़ेगा, और उसको सुन करके यही वाक्यांश यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस्तेमाल करता है तीमुथियुस के लिए कि तूने जन्म से ही तेरा परमेश्वर का वचन जन्म से ही तेरा जाना हुआ है। We do not know the details, but it's certainly possible that Lois and the mother and grandmother would sit down with some portion of the Old Testament that they were able to get a hold of, and that they would read the Word of God together to each other, and that the womb of the mother of Timothy was absorbing the presence of Timothy and was creating a climate
and an atmosphere which is spiritual and which is compatible to the development of the spiritual nature in the life of the unborn child. और मेरे प्यारो, इसलिए हम लोग देखते हैं कि एक जो व्यक्ति, जो बच्चा जन्म लेने से पहले जब कोख में ही होता है, तो हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि तिमोथी, उसकी माँ और उसकी दादी जो या वचन पढ़ती होंगी या पुराने नियम के वचनों को किसी भी भाग को लेकर के जब वो पढ़ती होंगी, तो ये जो बच्चा जो उनकी माता के कोख में था उन वचनों को सुनता होगा, और उन वचनों को सुन सुन करके जो है ये बात कही गई है कि पवित्र शास्त्र तेरे वचन से ही तेरा जाना हुआ है। And so we begin to understand some of the aspects physiologically by using this word to help us grow in our understanding of the importance of creating a spiritual climate for the unborn child by reading the Word of God, because the spirit of man does not age, and therefore the truth of the Word of God by the Holy Spirit can create a beautiful and comforting climate for the development of this embryo in the womb of the mother. और इसलिए मेरे प्यारो, यह बात को पाया गया है कि जब एक माता जो है अपने बच्चे को जब गर्भ में पालती है, तो उस समय में जो माता करती है वो बातों को और उस प्रकार के व्यवहारों को हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि उसके जीवन में हम इन बातों को देख सकते हैं कि वो उसके जीवन में लागू होता है, जो उसके लिए जो बच्चा को जो पढ़ाया जाता है या फिर जो बोला जाता है वो उसको सुनता है, और उसके जीवन में बच्चा वहीं से उन बातों को सीख करके आता है, और या फिर जो माता पढ़ती हैं अनुभव के द्वारा बच्चा मालूम करता है। Not only would Lois and Eunice, as the grandmother and the mother, read the Word of God orally so that the child was influenced, but certainly after birth, it would have been their habit to read whatever they could put their hands upon and read the Old Testament scriptures to train themselves and, of course, the young boy who was under their care. और इसलिए मेरे प्यारो, ये बात को हमें समझना है, जरूरी है कि जो बच्चा जो माता पिता होते हैं जिनके निरीक्षण में, जिनके संरक्षण में, जिनको जो बच्चे को सौंप दिया जाता है, वो उनके लिए परमेश्वर के वचन को सिखाने का कार्य करते हैं। And so the Apostle Paul values immensely the fact that Timothy was met by Paul during his first missionary journey, and maybe he set his eyes and his prayer on this young boy for his preparation and perhaps some aspect of ministry that would encourage the Apostle Paul and the people that he was ministering to in many places. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि वो उनके लिए जिनको प्रेरित पौलुस कई स्थानों में जा करके सुसमाचार को सुनाया करता था, वचन को सुनाया करता था, वहीं पर इस व्यक्ति ने भी जा करके सुसमाचार को सुना होगा या सीखा होगा उसके वचन को। And so the Apostle Paul may well have been the father, the one who gave spiritual birth to Timothy during his visit there, reminding this boy that he needed to trust the Lord Jesus Christ and be born again. And he did. And that was the beginning of a wonderful fellowship and relationship that the Apostle Paul enjoyed with young Timothy as he prayed for him. और इसलिए मेरे प्यारो, प्रेरित पौलुस की तीमुथियुस सेवकाई यात्रा के दरमियान हम पाते हैं प्रेरित पौलुस को तीमुथियुस मिला, और इस जवान को प्रभु इस जवान को के बारे में वो बताता है, इस जवान के बारे में कि हे ये जवान जो है, तुझे नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। वो सुसमाचार प्रेरित पौलुस से सुनाता है, और ये जवान जो है उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सुसमाचार को ग्रहण करता है और नए जन्म का अनुभव पाता है, उद्धार का अनुभव पाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं उसके जीवन में सुसमाचार के द्वारा उसके जीवन में नया जन्म होता है, और उनका जो आत्मिक रिश्ता एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में शुरुआत हो जाता है। उसकी बुनियादी नींव सुसमाचार के द्वारा डाली जाती है। Well, we need to stop for a moment and realize and remind ourselves that the spiritual impact in the lives of our children may very well take place at what we call family devotions. And Jenny and I and our children, when they were growing up, spent some time in the Word of God after the meal, and they learned to read English as they read from the Bible that we had given them in large print.
और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो बच्चों को खास तौर से जिसको हम पारिवारिक परमेश्वर के वचन को पारिवारिक रूप से पढ़ना या उस पर मनन करना का समय कहते हैं, वो बात बच्चों के जीवन के लिए एक बुनियादी सीढ़ी के रूप में बन जाती है, जिन पर वो बच्चे बढ़ करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस बात को ध्यान देना है कि जब भाई और जो अंकल और उनकी वाइफ पत्नी ने दोनों ने मिलकर के जो है अपने बच्चों के साथ जब वो जैसे उम्र में बढ़ रहे थे, उसके बाद उन्होंने पारिवारिक रूप से परमेश्वर के वचन को मनन करना, प्रार्थना करना उन्होंने नहीं छोड़ा। और वो उन जब वो वचन को पढ़ने के लिए बैठते थे, तो हर एक बच्चा उनका वचन को पढ़ता था, और पढ़ करके वो अंग्रेजी पढ़ना भी सीखे उसी तरह से। और उनके जीवन में फिर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन परिवर्तन आया, जब उन्होंने लगातार निरंतर बिना रुके इस प्रकार से पारिवारिक रूप से जो परमेश्वर के वचन को पढ़कर मनन करने का उन्होंने कार्य को हर दिन वो करते थे खाना खाने के बाद। ये बात हमारे लिए सीखने की बात है कि जब हम इस प्रकार से करते हैं, तो हमें भी अपने पारिवारिक बच्चों के साथ में परिवार के साथ मिलकर के परमेश्वर के वचन को मनन करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसके आधारित बच्चों की बुनियादी सीढ़ी, बुनियादी कदम बढ़ाते हैं। And so we learned from this verse in First Timothy, reminding ourselves that Timothy was brought up in a home where the Word of God was read, and we took that as our responsibility. And each of our three children, even before they were born, learned of the Word of God as we read it together as husband and wife, and then as mother and father. Our children, our sons, learned the Word of God before they were born, and of course after they were born. और मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग देखते हैं कि तीमुथियुस एक ऐसे घर में उसका पालन पोषण किया गया था, ऐसे घर में वो पला बड़ा था जहां पर परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता था प्रत्येक दिन। और इसीलिए मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन के लिए भी एक बड़ी सीख और चुनौती मिलती है कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर का वचन उतना ही आवश्यक होता है, उतना ही जरूरी होता है, जिसमें हम लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें। क्योंकि बच्चों के साथ में वचन को पढ़ना, उनके जन्म से पहले, उनके जन्म के बाद, तो ये उनके जब बच्चों के जीवन में बड़ा प्रभाव डालता है, जो हमारे लिए एक सीख के रूप में उभर करके आती है कि हमें आवश्यकता है परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ना सिखाना, बच्चों के साथ में पढ़ना और उनके साथ दोहराना, यह उनके लिए एक परमेश्वर के वचन में बढ़ाने का बुनियादी चरण होता है। And so our three sons, who are now 60, 61, and 62, learn these lessons from the scriptures and from Lois and and her mother, back and forth as the word of God was read. We believe that it's most important for fathers to take the leadership in this issue and read the word of God together as husband and wife. And should a baby come along, the child would hear the word of God before the birth and perhaps become believers early in life, and to give their life in service, just as Timothy did to the Lord Jesus Christ and to the Apostle Paul. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह बात इतनी आवश्यक होती है कि जब हम इस प्रकार से करते हैं, तो ये हमारे जीवन में इस प्रकार से उभर करके आता है कि इस प्रकार से जो अभी भाई के जो जैसे हमारे अंकल हैं, उनके तीन बेटे हैं जिनकी उम्र 60 साल, एक की 61 साल और दूसरे की 62 साल, मतलब 60, 61, 62। सो ये तीनों साल के बच्चे, तो उन्होंने इस प्रकार से उनके जीवन में वचन को लागू किया था कि जैसे कि आप पति पत्नी दोनों मिलकर के परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे जब बच्चे गर्भ में ही थे। तो गर्भ में होते समय बच्चे जब बड़े होते हैं, बढ़ने के बाद में जैसे जन्म होने के बाद में जब बच्चे साथ में पढ़ते हैं, बच्चे सुनते हैं, और जब वो पढ़ने के लायक हो जाते तो बच्चे साथ में पढ़ते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चे जो है उनकी कम उम्र में ही प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, पाप की पहचान कर लेते हैं, और उनके जीवन में नया जन्म का अनुभव कम उम्र में ही आ जाता है।
सो यह जिम्मेदारी पिता की, यह जिम्मेदारी माँ की होती है जब बच्चों के साथ में वचन को इस प्रकार से बढ़ाना, जैसे तिमोथियुस बढ़ा और उसके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य किया। And so Timothy grew up to be a right hand man, we would call him. And Paul refers to him as a fellow servant, a bond slave of the Lord Jesus Christ. And he reminds us in verse 22 that, like a son with a father, that wonderful relationship was manifested as Timothy trusting the Lord as a result of Paul's message, and then growing up in that home spiritually, with the scriptures being important to impact his life even before he was born. और मेरे प्यारो, इसलिए हम लोग तिमोथियुस के जीवन में इस बात को देख सकते हैं, इसके परिणाम स्वरूप हम लोग देख सकते हैं। खास तौर से तिमोथियुस को जो प्रेरित पौलुस का दाहिना हाथ कहा जाता है, यद्यपि प्रेरित पौलुस उसको स्वयं जो है मसीह में बंधु अरदास करके उसको संबोधित करता है। हम उसके जीवन की यदि उसकी बुनियादी बातों को देखा जाए तो वो ऐसे माहौल में पला बड़ा था कि जहां पर वचन उसके जन्म से पहले उसके माता पिता वचन को पढ़ते थे और उसके जन्म के पश्चात वचन को पढ़ा जाता था। इसीलिए उसके जीवन में हम लोग वचन की पहचान, उद्धार की पहचान और नए जीवन की पहचान उसके जल्दी कम उम्र में ही वो पहचान कर लेता है। और प्रेरित पौलुस के साथ में वो यीशु मसीह के वचन को बड़ी अद्भुत अनुभव रीति से और अधिकाई से सुनाता है। And so we realize from these verses that we have read, not only was the father-son relationship there, but it was a friendship that made the Apostle Paul very pleased that a godly young man became a part of his team who traveled around preaching the gospel and encouraging believers in the assemblies. और मेरे प्यारों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसकी जो प्रेरित पौलुस की जो सेवका यात्रा के दरमियान परमेश्वर के वचन के द्वारा ना केवल वो प्रेरित पौलुस उस तिमुथियुस का आत्मिक पिता बना, वरन हम देखते हैं कि वो केवल आत्मिक पिता ही नहीं बना, वरन वो देखते हैं उनकी मित्रता के संबंध में हम लोग देख सकते हैं। And so the Apostle Paul in verse 20 says, I have no man like-minded. And this word like-minded is used only in this particular context. And it means that the mind of Paul and the mind of Timothy were thinking the same thing. They were in sync. They were in harmony. And they thought the same things in regard to the ministry that God had called Paul and Timothy to carry out as servants of God. और मेरे प्यारों, जिस प्रकार से वो परमेश्वर में सेवक होने के नाते, परमेश्वर में एक जो है मित्र होने के नाते या सेवक होने के नाते हम उनकी मित्रता को देख सकते हैं। वो कहता है यहाँ पर एक विशेष रूप से एक शब्द इस्तेमाल किया गया वचन 20 में, जहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। इसका मतलब हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस उनकी जो मित्रता थी वो एक अनोखी थी, सारपूर्ण थी, महत्वपूर्ण थी, और बिना दोष के, बिना मिलावट के, बिना दबे। इसका मतलब प्रेरित पौलुस जो सोचता था वैसा ही तिमोथियुस सोचता था, और जो प्रेरित पौलुस चाहता था तिमोथियुस ठीक वैसा ही करता था। सो हम इस प्रकार से उनके विचारों में समर्थता और समानता को देखते हैं, जो एक उनकी मित्रता की अनोखी बात थी। And so the Apostle Paul here reminds us of a friendship, and he is actually saying that Timothy was the only man on earth that was thinking the same thing and studying the same thing, coming to the same conclusion, and they were woven together in their mind, in their emotions, and in their will, which was a wonderful, wonderful blessing for the Apostle Paul. और मेरे प्यारो, प्रेरित पौलुस के लिए है बड़ी सांत्वना और आशीष की बात रही कि केवल तिमोथियुस को ही उसने अपनी सेवकाई के दरमियान पाया जो प्रेरित पौलुस के जैसा विचार रखता था, प्रेरित पौलुस के जैसा सोचता था, प्रेरित पौलुस के जैसा विचारों को, परमेश्वर के वचन को सिखाना और उसी के साथ साथ कंक्लूजन पर आना। तो मतलब उनकी भावनात्मक रूप से विचारों को विमर्श करने की जो विमर्शता में हम देखते हैं कि समानता वो पाई गई है। सो तिमोथियुस एक ऐसा अनोखे थे, उनकी जो जो ऐसी अनोखी मित्रता थी, जो हम देखते हैं वो समानता विचारों में, वचन को प्रचार करने में, सिखाने में, जलन रखने में, सुधारने में, ये तमाम बातों में हम लोग देख सकते हैं उनकी मित्रता को, उसकी अनोखेपन को देखा जा सकता है, जो शायद किसी और के साथ ना हुई हो, ना किसी और के बारे में भी प्रेरित पौलुस ने नहीं बोला हो।
One of the greatest blessings in my life is to have my three sons as believers in Jesus Christ, and they could sit here as I'm sitting here and give you a very good message of the Word of God as they have done in their own local churches and as they have traveled. My middle son at the moment is in Indonesia, and he is there teaching the principles of leadership from the Word of God. और मेरे प्यारो, एक बड़े बड़े उत्साह की बात यह होती है कि हमारे जो बच्चे होते हैं, जब परमेश्वर के वचन की तामील उन्हें मिलती है और वचन को और जब बच्चे बड़े होकर के जब इस लायक बन जाते हैं कि वो वचन को सिखा सकें, जैसे कि भाई हमारे अंकल के जीवन में देखते हैं, उनके तीनों बच्चे हैं, जो उनके लिए बड़े बड़े गौरव की बात यह है कि वो आज उनके तीनों बच्चे इस लायक हैं और इस तरह से पले बड़े हैं कि वो आज परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकते हैं, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं वैसे ही। और यद्यपि उनका जो बीच वाला बेटा है, जो अभी इंडोनेशिया में गया हुआ है, वहां पर जो अगुओं के लिए वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। Our youngest son has just completed 10 years of teaching the Word of God at Emmaus Bible University, and we're pleased and we're blessed to know that many of the young people who are going through that university have been touched by his life and encouraged to walk with the Lord and obey the scriptures and live in dependence upon the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारो, इनका जो सबसे छोटा बेटा था, वो उसने अभी भी कुछ ही समय हुआ है जब उनके छोटे बेटे ने इम्माउस बाइबल कॉलेज, जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, उसमें वो शिक्षण देते थे, परमेश्वर के वचन को सिखाते थे। और ये बात बड़े आनंद की बात है कि वो लोग उनके जीवन से, जो वो सिखाते थे, इनके बेटे जो सिखाते थे, उनके जीवन के व्यवहार से वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई और उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा बहुत अधिक रूप से हुई है। And so I say to you, fathers, it's your responsibility. Your wife is not responsible to provide the climate and atmosphere where your children can grow up in the knowledge of the Word of God. It's your responsibility not only to feed your own soul with the Word of God and prayer, but you must provide that for your wife and for your children. It is your responsibility, and I believe that if you carry it forth in dependence upon Christ and in obedience to the Word of God, your children will follow as my children have in the Word of God and have carried on a ministry that has honored the Lord and blessed the Lord's people. मेरे प्यारो, जिस प्रकार से आप जो पिता हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि यह आप अपने जीवन में एक जिम्मेदारी के रूप में आप इसको लीजिए कि आप जो पिता होने के नाते ना केवल ऐसा मत सोचो कि आप अपने आप को ही अपने अपने वचन पढ़ के अपनी आत्मा को ही तृप्त करो, वरन आपकी यह जिम्मेदारी होती है कि तुम अपनी पत्नी के लिए वचन पढ़ो, अपने बच्चों के लिए भी वचन पढ़ो और उन्हें सिखाओ। और जब आप यीशु मसीह पर आश्रित होकर के परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारी होकर के जब आप आगे बढ़ते हैं, तो होता क्या मालूम है? जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में बच्चों को बढ़ना चाहिए, आप जैसे चाहते हैं, वैसे ही बच्चे उसी रास्ते में, उसी मार्ग में बढ़ते चले जाएंगे। और इसके द्वारा उनके जीवन, उनके व्यवहार, उनके चाल चलन में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा होगी। I think the Apostle Paul was looking at his words, which were written in verse 15, and he says that they be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom we shine as lights in the world. And Paul laid hold then upon Timothy as a wonderful example of someone who was molded by his parents, by his grandmother and his mother, and that the Word of God became precious to him, and he established principles of doctrine and truth and practice, so that the Apostle Paul would be helped by his presence. और मेरे प्यारो, देखिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो प्रेरित पौलुस की इच्छा और अपेक्षा को यहाँ पर पाते हुए हम लोग देखते हैं जो तीमुथियुस से वो रखता है, जिस प्रकार से वचन 15 में तीमुथियुस से प्रेरित पौलुस इस्तेमाल करता है, ताकि तुम निर्दोष, बिना दोष के, बिना मिलावट के और बिना धब्बे हुए निष्कलंक बने रहो। सो प्रेरित पौलुस की अपेक्षा थी तीमुथियुस से कि जब वो जाए वहां पर और उनके जीवन से वो बिना कोई रुकावट के, बिना हटीलेपन से, निर्दोष और
निष्कलंक और बिना मिलावट के, बिना बुराई के साथ में कोई संदेह या फिर समर्थन ना करने, ऐसा व्यक्ति वो बन जाए ताकि प्रेरित पौलुस के जीवन में, उसकी सेवकाई में उसको मदद मिल सके। यह पौलुस का मन था और वही तीमुथियुस के अंदर उसने पाया। You remember from chapter 1 in the first few verses of that chapter where Paul mentions Timothy as a fellow soldier. And then he goes on to remind us that the church is made up of saints, that is, those who are believers, who are Christians. And the leaders in the church are bishops or elders and deacons. And so we realize a wonderful picture that is drawn for us. And I have said hundreds of times, elders make disciples. Deacons make decisions. And if you're an elder in an assembly of God's people, your responsibility is to find young men like Timothy and Epaphroditus and pour your life into them, and do that to your children above all. मेरे प्यारों, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो एक कलीसिया के अंदर, जैसे कि जो चरवाहे होते हैं या फिर पास्टर होते हैं, सेवक होते हैं, वो परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, और कलीसिया में प्राचीन होते हैं और कलीसिया में डीकन होते हैं। आप जो कलीसिया में यदि प्राचीन है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जो एक प्राचीन होते हैं वो शिष्यों को बनाते हैं, और जो डीकन होते हैं वो निर्णय लेते हैं। आप जो है एक कलीसिया के यदि प्राचीन है, तो आपके जीवन में यह जिम्मेदारी है कि आप चेलों को बनाएं और आपका जीवन उनके चेलों के जीवन में उंडेल दें, है ना। और उससे बढ़कर के आप अपने जीवन को अपने बच्चों के जीवन में उंडेल दें, अपने व्यवहार को, अपने जीवन को। And so, as we study this very carefully, we realize that Paul had this young man, and this young man followed with him. And it was a significant relationship. He was the only one who thought the same way, the Apostle Paul. And it was significant that verse 15 is characterized of him, a man without blame, a man without blend of the world and the gospel, and a man without blemish. We don't find any problem with Timothy. और इसलिए मेरे प्यारो, प्रेरित पौलुस की अपेक्षा को हम लोग यहाँ पर देखते हैं वचन में, जो उनके उनके पिता, जो उनकी जो मित्रता के समय में जो उनकी मित्रता अनोखी थी, सारपूर्ण थी और महत्वपूर्ण थी। और प्रेरित पौलुस की अपेक्षा तीमुथियुस से यह की गई थी कि वो, जिस प्रकार से वचन 15 में लिखा हुआ है कि वो बिना दोष के, बिना मिलावट के और निष्कलंक बना रहे। और हम लोग देखते हैं प्रेरित पौलुस तीमुथियुस के जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स को नहीं देखता है, और ना ही उसके अंदर किसी बात की कमी को उसने प्राप्त किया है। Just a word, a note. I thank the Lord for Deepu and for his translating capacities and abilities, and the opportunity of spending time with him most recently in India. And I would say, oh, that we had met earlier and that we had spent more time together. I commend to you the ministry of Deepu and for his service to the Lord and his similarity to Timothy. Go ahead. Thank you. Um, I'm not tell him I asked you to say it. मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं परमेश्वर की महिमा के लिए, कि ये मेरा सर का, हमारे अंकल का व्यक्तिगत अनुभव है जो इस बात को वो कह रहे हैं कि कुछ समय पहले मैं दीपू से मिला था, और उसके साथ जो समय बिताया, और उसकी जो योग्यता और उसकी जो अनुवाद करने की या प्रभु की सेवा करने का जो विचार और उसके व्यवहार को जब मैंने देखा, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि शायद मैं कुछ समय पहले और मिला होता तो शायद मुझे और ज्यादा समय उनके साथ बिताने का मिल जाता। और मैं दीपू को उस प्रभु के सेवकाई के लिए कमेंट करता हूं। उसके लिए आप थैंक गॉड, And so धन्यवाद। and so God in his grace brings somebody into our lives from time to time to encourage us, to help develop them and see them mature in Christ and in the knowledge of the Word of God. और सच में जब हम इस प्रकार से परमेश्वर के
जो जो वचन हम जिनको सिखाते हैं, जब उनको उनके परमेश्वर के वचन में हम परिपक्व तो होते हुए देखते हैं, तो हमारे जीवन में जो है वो आनंद की भरपूरी को अनुभव होता है, जिसको परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। Thirdly, we realize that their fellowship, and the word fellowship means what they shared, Paul and Timothy together. So amazing a relationship, such blessing of God upon their lives, and bringing the opportunity for them to grow in their ministry and service to God. Paul, the older man, Timothy, the young man, and two epistles written specifically to him. और मेरे प्यारो, तीसरी बात जो हम लोग देखते हैं कि पौलुस की और तीमुथियुस के बीच में हम पाते हैं उनकी संगति के विषय में। उनकी संगति, जो संगति मतलब वो एक दूसरे के साथ साझा करना, एक दूसरे के साथ में उन बातों को शेयर करना। और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं प्रेरित पौलुस ने जो है तीमुथियुस के लिए उसने दो पत्रियों को उसने जो लिखा है, पहला और दूसरा तीमुथियुस। हम लोग उनकी जो साझा करने की प्रवृत्ति को हम लोग देख सकते हैं उनके बीच में। And so their fellowship began with salvation as they shared the message of the gospel. Paul to Timothy, his believing the gospel and receiving all the blessing of salvation. He begins this personal relationship that he speaks of in verse 15 and in verses 12 through the verses 19 through 24. और इसलिए मेरे प्यारो, उनकी जो संगति है वो उद्धार के द्वारा शुरू हुई और सेवा में पनपी और सहानुभूति में सुंदर। जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस जो है वचन 19 और 20 में इस बात की सहानुभूति को, जो उनमें जो सुंदरता थी, उसको वो जो संगति उनकी जो उनके उद्धार में शुरू हुई थी, सेवा में पनपी, बढ़ती चली गई। और सहानुभूति की सुंदरता जो हम लोग वचन 20 में पढ़ते हैं, जब प्रेरित पौलुस उनके विषय में कहता है कि उसके स्वभाव के जैसा कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। And so it began in salvation, it blossomed in service because Paul calls him a fellow servant, and it's beautiful in the sympathy that is described in verse 20. It's an amazing picture and one we should dwell on, not only for ourselves as older people, to accompany younger men, younger women, and also to minister to them through the words of God that we have learned. और मेरे प्यारो, जो वचन हम लोगों ने सीखा है उनके उनके जीवन से हम लोग देखते हैं, उनकी संगति के विषय में स्वाभाविकता को हम लोग देख सकते हैं, अनूठेपन को देख सकते हैं, उत्तमता को देख सकते हैं, और बलिदान में तपाई हुई मानो उस संगति के विषय में जो चर्चा करता है प्रेरित पौलुस और तीमुथियुस के बीच में, उनकी संगति इस प्रकार से बढ़ती चली गई। And so the Apostle Paul, as it were, takes Timothy under his arm, in his mind, in his emotions, in his will, and transfers what Paul has been taught by the Lord. And he transfers that to Timothy so that he can carry on the ministry and will be able to be a prominent person in the gospel as it expanded around the world. मेरे प्यारो, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन जो जो बलिदान में तपाई हुई उस उत्तमता की वफादारी को हम लोग देखते हैं, जो तीमुथियुस के जीवन से प्रेरित पौलुस अपेक्षा कर रहा था, और हम देखते हैं उसके द्वारा हम पाते हैं कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो केवल उसी के जीवन में ही नहीं, वरन सारी दुनिया में फैलते हुए उस परमेश्वर की महिमा का कारण बना। And so, fourthly, we realize that this fellowship manifested itself in the sacrifice that Timothy made, giving himself totally and completely to the Lord and to Paul. And as a result of that, we have two books given to us by Paul for this young man, to his development and his growth as a servant of the Lord. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो चौथी बात को कि जो उसकी वफादारी में तपाई हुई, जो प्रेरित पौलुस की अपेक्षा थी कि परमेश्वर के वचन को जो है वो ले जाए और एक बलिदान के रूप में प्रेरित तीमुथियुस जो है उस वचन को लेकर के जाए और उस वचन को उन तक पहुंचाए, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की जो उनकी जो संगति है वो उसमें और परिपक्व होते हुए और मजबूत होते हुए, आनंद का अनुभव करते हुए मसीह के जैसा अनुभव को करने पाए। And so the Apostle Paul gives this letter, and he to Epaphroditus, and Epaphroditus carries this back to Philippi and causes Epaphroditus to read this letter to that church.
I'm मेरे sorry प्यारो that I have to go immediately. I've got another appointment and I must leave immediately. ओके, सो उसके बाद हम लोग देखते हैं जो इपफ्रोदितुस को से भी उसने अपेक्षा करी थी कि वो उसको वचन को लेकर के जाए और उसके द्वारा उन तक पहुंचाए और उनको उसके द्वारा प्रेरित पौलुस को जो आनंद की अनुभूति करवाए। Thank you very much. I leave you, Deepu, to say whatever you want to say in addition to this to clarify anything that wasn't clear. Thank you ओके, very much. थैंक यू वेरी मच। अब हमारे अंकल को जो है बहुत ही तत्काल प्रभाव से उन्हें जाना पड़ रहा है, इसलिए वो जा रहे हैं, अर्जेंट जाना है। इसलिए हम लोग यहीं पर उनके वचन को यहीं पर समाप्त करते हैं और इन बातों को जो हम लोग परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे वो संक्षिप्त में आपको बता दूं। 4 बातें जो मसीह में समानता का उदाहरण, मसीह में तिमुथियुस और प्रेरित पौलुस ने किस प्रकार से समानता का उदाहरण पेश किया। सो पहला बात हम लोग देख रहे थे कि उनके जो है पिता और पुत्र के रूप में उनकी समानता को, जैसे प्रभु यीशु मसीह के ने परमेश्वर पिता के गुणों को प्रकट किया, उसके स्वरूप को प्रकट किया, वैसे ही एक जैसा मन रखते हुए, जैसा पिता का मन वैसे ही पुत्र का मन। सो तीमुथियुस और पौलुस के जीवन में भी हम लोग देखते हैं एक जैसा मन था। और ये शुरुआत उनके कहाँ से हुई? तीमुथियुस के नए जन्म के द्वारा और आशीर्वाद के द्वारा। जो एक जवान था, बीमार रहता था, शर्मीला था, लेकिन तीमुथियुस के जीवन में प्रेरित पौलुस ने वचन को पहुंचाया। दूसरी बात हम लोग देख रहे थे कि उनकी जो समानता का शुरुआत हुआ था उनकी मित्रता के द्वारा। मित्रता जो एक सबसे अनोखी मित्रता थी, है ना, और सारपूर्ण थी। उसका मूल्य जो उसका एक कीमत, उनका उनका कुछ सार निकलता, उसके कुछ हमको समझने को मिलता है उनकी महत्वपूर्णता से। और वचन 15 में जैसे प्रेरित पौलुस की अपेक्षा क्या थी? वचन पौलुस में 15 में लिखा हुआ है कि तुम बिना दोष के, बिना मिलावट के, बिना धब्बे के, ये है मित्रता का स्वभाव। और तीसरी बात हम लोग देख रहे थे उनकी संगति। उनकी संगति कहाँ से शुरुआत हुई? उद्धार के द्वारा। जब प्रेरित पौलुस सेवकाई में गया, प्रेरित तीमुथियुस को उद्धार हुआ और वो सेवा में उनकी जो संगति थी वो पनपती चली गई और बढ़ती चली गई। और सहानुभूति में वो सुंदर कहलाई। वचन 20 में जिस प्रकार से पढ़ रहे थे, वो कह रहा था कि ऐसा स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। सो प्रेरित पौलुस की सहानुभूति तीमुथियुस की हम लोग देख सकते हैं। और ये उसकी जो संगति वो बलिदान के द्वारा तपाई हुई थी। और चौथी बात, और जो महत्वपूर्ण बात थी, वो उनकी वफादारी के द्वारा उन्होंने शुरुआत किया था। सो हम इन 4 बातों को देखते हैं। वफादारी उनकी उपलब्धता में, विपत्ति में, एक राजदूत के रूप में, और स्नेह में। सो ये वो बातें हैं जो प्रेरित पौलुस तीमुथियुस के जीवन से चाह रहा था। और इसी के द्वारा हम लोगों ने इन बातों को सीख रहे थे कि मसीह की समानता का उदाहरण उनके पिता पुत्र के अनुभव, मित्रता का अनुभव, उनकी मित्रता से, उनकी संगति से, और उनकी वफादारी से। ये बातें जो हम लोग वो अंकल हमें बताना चाहते थे, इन बातों के द्वारा परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। जो कीमती समय दिया इसलिए धन्यवाद। और मैं भाई इनोस को समर्पित करना चाहूंगा कि किस